अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शायर रिजवान और आप देख रहे हैं नई खबर के साथ। आज हम नए प्रोग्राम के साथ आज पेश खिदमत है। आज हम बात करेंगे रियासत मदीना के हवाले से। जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा था कि इस मुल्क को मैं रियासत मदीना बनाऊँगा। रियासत मदीना बनाने के लिए हुक्मरान भी हमें वैसे ही चाहिए जिस तरह रियासत मदीना के हुक्मरान थे, जिनको अल्लाह ताला का खौफ था, जिनके अंदर अल्लाह ताला का डर था, जो किसी कौम से किसी मज़हब से नहीं डरते थे, सिर्फ डरते थे तो अल्लाह की ज़ात से डरते थे। वो हुक्मरान जिनकी रियासत रात को सुकून की नींद सोती थी, वो रियासत मदीना के हुक्मरान जो रातों को उठ के रोया करते थे कि अगर क़यामत वाले दिन हमारी रियासत का एक इंसान भी भूखा सोया तो हम अल्लाह ताला को क्या मुँह दिखाएंगे। खान साहब, सबसे बड़ी बात, इंसान का असल प्रोटोकॉल जब वो दुनिया से जाता है फिर शुरू होता है, वो है आखिरत। और इंसान का प्रोटोकॉल तभी शुरू होता है उसके अमाल के साथ। खान साहब, अगर हम सोच लें, ये ज़मीन पे हम महल तो बना लेते हैं, लेकिन एक दिन इस ज़मीन के हमने नीचे जाना है। एक बादशाह ने भी, एक आम इंसान ने भी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे हुकूमत था। उस वक़्त मिस्र के गवर्नर साद बिन अबी वक़ास, उनका बेटा उमर साद एक आम आदमी के साथ घोड़े की रेस लगा लेते हैं और गवर्नर का बेटा उमर साद वो घोड़े की रेस एक आम आदमी से हार जाता है। अपनी हार पर उसको मारता है, वो इतना मारता है उसकी कमर पे कि उसकी कमर से खून निकलना शुरू हो जाता है। और जब वो बच्चा शाम को घर जाता है तो बाप अपने बेटे को लहू लहान होते हुए देख के रोना शुरू कर देता है और वजह दरियाफ्त करता है, पूछता है, बेटे क्या हुआ तुम्हें? तो बेटा रो के बताता है कि पापा, साद बिन वक़ास जो हमारे गवर्नर हैं, उनके बेटा उमर साद ने मेरे साथ घोड़े की रेस लगाई और वो रेस मुझसे हार गए। उस हार में उन्होंने मुझे मारा। तो बाप पे और ज़ोरों तो रोने लग जाता है। 2 मिनट बाद उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है और वो आंसू पूछता है और कहता है कि ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है, ये उनकी हुकूमत है। ये कैसे हो सकता है तेरे साथ नाइंसाफ़ी हो? ये कैसे हो सकता है तेरे साथ नाइंसाफ़ी हो? चल मेरे बेटे। वो अपने बेटे को घोड़े पे बिठाता है और साथ मदीना रवाना हो जाता है। और मदीना पहुंचते ही वो आवाज़ लगाता है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, कहता है, ऐ उमर, देख तेरे गवर्नर के बेटे ने मेरे बेटे का क्या हाल किया। उमर फ़ारूक बाहर आते हैं और माजरा पूछते हैं। तो वो सारा माजरा दरियाफ्त करता है और बताता है कि गवर्नर के बेटे ने मेरे बेटे को हार पे ये तोहफा दिया है। तो आप उसी वक्त हुक्म फरमाते हैं कि फौरी तौर पे गवर्नर और उसके बेटे को बुलाया जाए। वहाँ पे अवाम इकट्ठी हो जाती है। आप एक आम आदमी को कहते हैं कि जिस तरह से तेरे बेटे को इसने मारा, बेटा तू भी इसको इसी तरह मार उस गवर्नर के सामने, और इतना मार कि इसको समझ आ जाए कि तू भी एक आम आदमी है, तू किसी चौधरी का बेटा नहीं है या किसी बादशाह का बेटा नहीं है, तूने भी मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है। उस वक़्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि गवर्नर को भी सज़ा दी जाए। लोग कहते हैं कि उमर फ़ारूक, इस बेचारे का क्या कसूर? आप फरमाते हैं कि इसको किसने बताया कि ये गवर्नर का बेटा है, ये चौधरी का बेटा है। उस गवर्नर के कहते कपड़े उतारो और उसको टार पहनाया जाए
ताकि इसको भी पता हो ये आम आदमी है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हुक्मरान थे जो रातों को उठ के रोया करते थे, अल्लाह की इबादत करते थे, रोते थे। एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उमर फ़ारूक क्या जवाब देगा? तो यहाँ पे तो बादशाहत नहीं ख़त्म होती। खान साहब किस रियासत मदीना की आप बात कर रहे हैं? वो रियासत मदीना, वो रियासत मदीना आज भी कायम है। वो रियासत मदीना के हुक्मरान, अल्लाह अकबर। खान साहब रियासत मदीना की बात करते हैं आप। काश आपकी ज़िंदगी के भी असूल तौर तरीके उस रियासत मदीना के हुक्मरानों जैसे हो, आपका भी अदल उन जैसा हो, आपका भी इंसाफ उन जैसा हो। आप भी अगर किसी के साथ इंसाफ करें तो पूरा तोल के करें, ना कि किसी का खौफ रख के, ना कि ये कि किसी चौधरी का बेटा है। वो रियासत मदीना। खान साहब आप जब इक़्तिदार में आए थे ना, आपने कहा था जब टैक्स का बोझ वहाँ पे बढ़ जाए ना तो समझ ले वज़ीर आज़म चोर है। जब मुल्क में बिजली, पेट्रोल, हर चीज़ महंगी हो जाए ना तो समझ ले मुल्क में चोरी शुरू है। उस मुल्क का वज़ीर आज़म चोर होता है, उसकी कबीना इस काबिल नहीं होती कि वो हुक्मरानी करे। यहाँ पे महंगाई जो है आसमानों को छूने लगी है। यहाँ पे जो लोग हैं, वो लोग जो दिहाड़ीदार लोग हैं, उनसे पूछ के देखे महंगाई क्या चीज़ है। उनसे पूछे रोज़मर्रा की शिया जो है खुर्दनोश वो क्या भाव बिकती है। एक बंदा जो है 1000 रुपया दिहाड़ी लेने वाला, उससे पूछ के देखे वो घर का खर्चा किस तरह से चलाता है। अल्लाह करे आप भी वो रियासत मदीना के हुक्मरानों के असूल अपना लें, उस सुनते कभी पे आप भी चल जाए। अल्लाह करे वो कहते जैसे हुक्मरान वैसे ही अवाम। तो बाकी इंसान की औकात क्या है। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जाते जाते एक बात कही थी उस वक़्त, उस इंसाफ में, कि जब अल्लाह ताला ने आपको किया ही पैदा आज़ाद है तो आप गुलाम कैसे हो। और जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कलमा पा लिया फिर पीछे क्या रह जाता है? वो किस तरह से गुलाम हो सकता है? वो किस तरह से गुलामी कर सकता है? वो हुक्मरान तो अल्लाह का खौफ लेके, वो हुक्मरान उनका ईमान मजबूत था, उनको खजानों की कमी नहीं थी। वो हुक्मरान अपनी रियासत के लिए, अपनी राया के लिए सानियाँ पैदा करते थे। वो अवाम के खजाने नहीं लूटते थे। उनके पास तो गैर मजहब के लोग आके इस्लाम कबूल करते थे। उनके अखलाक, उनकी इंसानियत पे, उनके किरदार को देख के इस मुल्क में लीडर बैठ जाता है एक मदारी की तरह डुगडुगी लेके। जब मजमा इकट्ठा हो जाता है वो जो दिल करता है वो कह देता है। हम तालियां लगाते हैं, हमें उसकी बातें पसंद आती हैं। हम तो डुगडुगी का शिकार है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि वो बादशाहत ख़त्म हो, हम भी अदालत में जाएं तो हमें भी वही इंसाफ मिले जो बादशाह को मिलता है। यहाँ पे बादशाह पेशी के लिए आता है तो अदालत के रास्ते बंद हो जाते हैं, तमाम अदालतें बंद हो जाती है। जी क्या जी मियाँ साहब आ रहे हैं, उनकी पेशी है जी आज। कैसी आप रियासत मदीना में 4.25 साल आपने हुकूमत की है। वो बादशाह की तरह आते थे, बादशाह की तरह जाते थे। उनकी बादशाह तो वहीं पे कायम है। तो हमने तो आपको चुना ही इसलिए था कि इस मुल्क में तब्दीली आए। जो आप बातें करते थे, जो आपने अवाम से वादे किए थे, हम तो वो चाहते थे कि अल्लाह करे आप वो वादे पूरे करें। जो आपने बातें की अल्लाह करे आप उस पर अमल दरामद करवाएं। 4.25 साल में आपने कहा जी चोरों का एहतसाब होगा। क्या एहतसाब हुआ?
कहाँ गई उनकी बादशाह? उनकी बादशाह आगे से भी डबल हो चुकी है। तो सबसे बड़ी बात आपने फिर धर्मों का कह दिया, तब तक हम इस्लामाबाद में बैठेंगे जब तक इलेक्शन नहीं होगा। अगर मुल्क बंद हो गया तो फिर गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी घर का चूल्हा कौन चलाएगा? गरीब के बच्चे खाएंगे कहाँ से? अल्लाह का वास्ता है कि इस मुल्क के निज़ाम को, इस मुल्क की आवाम को, इस मुल्क के निज़ाम को ठीक करें, इस मुल्क की आवाम को रिलीफ दें, हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो, ना कि वो भी हमारी तरह वो जिस तरह से हम सुनते हैं बचपन से लेके आज तक, जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, हम अपने आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल रोशन कर देंगे। जिस तरह से हमारा मुस्तकबिल रोशन होगा इसी तरह हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन होगा। जिस तरह से हम नारे मारते हैं इस तरह वो नारे मारते दुनिया से चले जाएंगे। जिस तरह हमारे बड़े नारे मारते हैं, सुनते हैं और यकीन रखते हैं, इसी तरह आज हमारी भी ज़िंदगी आज इसी तरह गुजर गई या कुछ गुजर जाएगी। हमें वाकई वो लीडर चाहिए जो इस मुल्क को रियासत मदीना बनाए, इस मुल्क के अदल को ठीक करे, इस मुल्क की बादशाही ख़त्म करे, बादशाह को आम इंसान की तरह इंसाफ मिले। जिस तरह से एक आम आदमी को जो है पेशी के लिए लाया जाता है, इसी तरह एक बादशाह को भी इसी तरह लेके आया जाए, ना कि अदालतें बंद हो, ना कि मनमानी हो। हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे एक आज़ाद मुल्क में, हमारे बच्चे एक ऐसी रियासत में आँख खोलें कि वो उनका मुस्तकबिल रोशन हो, ना कि वो नारे मारे। अच्छी कौमें भी तब भी तरक्की करती है जब कि उनके हुक्मरान उनको अच्छा रिलीफ दे, उनके लिए रोज़गार पैदा करे, तलीमी निज़ाम जो है बेहतर बनाए। हमारा तो ईमान अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर है। हम तो आज भी अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान रखते हैं और हमारी जान भी उन पर कुर्बान है। अल्लाह करे हमारे हुक्मरान भी उस रियासत मदीना के असूल, उस रियासत मदीना के हुक्मरानों की तरह ज़िंदगी अपना लें। ये भी रातों को उठ के रोए कि अल्लाह अगर अब मेरी रियासत का एक आदमी भूखा सोया, मैं आपको क्या मुँह दूँ? तो इंसान का असल प्रोटोकॉल जो है वो उसका आखिरत है, असल उसके अमाल जो है वो अल्लाह ताला के हुज़ूर जाके पेश होने हैं। फिर पता चलेगा ये कितना बड़ा लीडर था, इसने कौम के लिए क्या किया, इसने अवाम के लिए क्या किया। जो रियासत का एक आदमी भी आपकी वजह से मरा ना, उसका हिसाब आपने देना है। बाकी अल्लाह करे इस मुल्क में तब्दीली आए, अल्लाह करे इस अवाम को रिलीफ मिले। हम भी चाहते हैं हमारी महंगाई से जान छुड़े, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, अगले प्रोग्राम फिर मिलेंगे। अल्लाह ने की बात।